एक समस्या इस समय जो आपको लगभग लगभग सभी लहसुन के खेतों में देखने को मिल जाएगी इस समय, वो है लहसुन में पीलापन। जी हाँ किसान भाइयों, इस समय ज़्यादातर किसान भाइयों की जो लहसुन की फसल है वो 60 से 70 दिनों के बीच में हो चुकी है। और यही वो समय होता है जहाँ से उसका कंद बनना स्टार्ट होता है, यानी कि कंद उसका कैसा बनेगा ये भी इसी समय पर निर्धारित होता है कि आपको उत्पादन कैसा मिलेगा। तो इस समय जो लहसुन का कंद बनता है और जो इस समय जो समस्या आती है वो है लहसुन में पीलापन। अगर पीलापन आपकी खेत में रह गया, आप उसे उसका इलाज नहीं कर पाए, तो वो जो आपके उत्पादन को लगभग लगभग कम से कम 25% उत्पादन को प्रभावित कर सकता है, आपको इतना नुकसान पहुंचा सकता है उत्पादन में, सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी पीलापन। इसके साथ ही हम आपको कौन सा खाद इस समय आपको देना है ये भी बताएंगे। देखिए किसान भाई, जो आपने बेसल डोज में जो पहली सिंचाई में आपने खाद डाले वो लगभग लगभग 90% उनका काम पूरा हो चुका है। वो अब खेत में बिल्कुल नाक के बराबर रह चुके हैं, क्योंकि पौधे ने उनका जो उपयोग करना था वो कर लिया है। इस समय लगभग पौधे को दोबारा उनकी आवश्यकता पड़ती है। वीडियो शुरू करने से पहले किसान भाइयों, वही बात हम आपसे दोबारा कहना चाहते हैं जो हर वीडियो में हम कहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि खेती से जुड़ी बढ़िया से बढ़िया जानकारी आपको रोजाना मिलती रहे। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, लहसुन में जो पीलापन है वो 2-3 कारणों से हो सकता है, और जो इस समय आपकी फसल लगभग 70 दिनों के आसपास हो चुकी है, तो उसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि जो आपने बेसल डोज और पहली सिंचाई में जो खाद डाले वो पौधे ने 90% लगभग 100% हम उसे मान सकते हैं पौधे ने उनका उपयोग कर लिया है। तो अब एक बार आपको इस समय पौधे में दोबारा उन खादों की पूर्ति करनी है। सारे खादों की हम बात नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे 2-3 खाद है जिनकी पूर्ति अगर आप इस समय कर देते तो किसान भाइयों बहुत ही शानदार उत्पादन आप अपनी लहसुन की जो फसल है उससे ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो इस समय आपको पोटास खाद की पूर्ति अपनी लहसुन की फसल में ज़रूर करनी है, क्योंकि किसान भाइयों अब जो आगे का सारा काम है वो है पौधे का जो कंद है उसका साइज बढ़ाना। तो पोटास एक बढ़िया विकल्प है पौधे के कंद का साइज बढ़ाने के लिए। इसका उपयोग आप करिए, और जितना हो सके किसान भाई आप एनपीके ग्रेड वाले पोटास का ही उपयोग करिए, जैसे 0050 हो गया या 05234 हो गया। मतलब एनपीके जो ग्रेड है वाटर सोल्यूबल है, आप इनका उपयोग स्प्रे के माध्यम से भी कर सकते हैं। और जो अगर आप इन्हें ज़मीन में देते हैं तो भी ये जल्दी से जल्दी पौधे तक पहुँच जाते हैं, पौधे की जड़ों के पास पहुँच जाते हैं, जिससे पौधा जल्दी इनका उपयोग कर सकता है। किसान भाइयों, पोटास की पूर्ति के लिए अगर आप एनपीके ग्रेड का उपयोग करते हैं अपनी लहसुन की फसल में, और एनपीके की अगर कोई सी भी ग्रेड आप ले रहे हैं, तो जो उसकी डोज है, स्प्रे अगर आप करना चाहते हैं तो स्प्रे में उसकी डोज है 50 ग्राम प्रति 15 लीटर के पंप में। और अगर आप ज़मीन में देना चाहते हैं तो इसकी डोज है ज़मीन में 5 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसको देना है। अगर आप एनपीके ग्रेड ले रहे हैं और उसमें यूरिया की मात्रा नहीं है तो आपको यूरिया भी इसके साथ में ज़रूर लेना है किसान भाइयों, क्योंकि इस समय पौधे को नाइट्रोजन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो आप इसमें यूरिया का भी उपयोग कीजिए। डोज की अगर हम बात करें तो 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी डोज लेनी है। किसान भाइयों, जब आप पोटास और यूरिया का उपयोग कर ले तो उसके कम से कम 5 से 7 दिनों बाद आपको CN यानी कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग ज़रूर करना है अपनी लहसुन की फसल में। जैसा कि किसान भाइयों हम 2-3 वीडियो में बता चुके हैं कि कैल्शियम पौधे में चलायमान नहीं है, यानी कि जो पौधे के अंदर कैल्शियम है वो एक पत्ती में है तो वो उसी पत्ती के अंदर रहेगा, उससे निकलकर दूसरी पत्ती तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए पौधे को कैल्शियम की लगातार आवश्यकता पड़ती रहती है। डोज की अगर बात करूं मैं दोस्तों, तो डोज इसकी आपको लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से मैं डोज बता रहा हूं, तो आपको प्रति एकड़ इसकी 15 kg इसकी डोज लेनी है। 70 दिन की लहसुन की फसल में स्प्रे भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो इस समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कौन सा स्प्रे कर रहे हैं। तो देखिए, जितना हो सके आप जितने बढ़िया स्टैंडर्ड फंगीसाइड का उपयोग करेंगे तो उतना ही बढ़िया आपके लिए रहेगा और आपकी लहसुन के फसल के लिए भी रहेगा। तो जो इस समय आपको फंगीसाइड के लिए जो स्प्रे में काम में लेना है, देखिए बताने को तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो काम की चीज़ है, जो बढ़िया रिजल्ट इस समय आपको देंगे, मैं बस 2 ऐसे टेक्निकल का नाम बता रहा हूँ जिनका उपयोग आप कर सकते हैं, या 2 प्रोडक्ट का नाम बता रहा हूँ जिसमें 2 टेक्निकल आते हैं। तो पहला एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल, इसका उपयोग आप कीजिए, जो दोनों टेक्निकल कॉम्बिनेशन में आते हैं, जो अलग अलग कंपनी के अलग अलग नाम से प्रोडक्ट आते हैं, वो आपको आसानी से लगभग हर कंपनी का मिल जाएगा। तो आपको जो आसानी से उपलब्ध हो जाए आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं।
और दूसरा जिसमें सिर्फ एक टेक्निकल चेंज होता है वो है टेबुकोनाजोल यानी एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल। इसका उपयोग आप कर सकते हैं, जो आपको आसानी से लगभग हर कंपनी का ये दोनों प्रोडक्ट और ये चारों टेक्निकल आपको आसानी से मिल जाएंगे। इनके साथ आपको एक बढ़िया कंपनी का ग्रोथ प्रमोटर ज़रूर लेना है जिसका स्प्रे किया जा सके, और इनके साथ ही आपको उसका भी स्प्रे करना है। और अगर आपके खेत में थ्रिप्स या फिर हल्के फुल्के मच्छर या कोई और समस्या हो जो इंसेक्टिसाइड से जुड़ी हो, कीटनाशक से जुड़ी हो, तो उसके लिए आप लेमड़ा या फिर परपोनोफॉस इनमें से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। किसान भाइयों, मैंने आपको वही चीज़ बताई है जो 100% आपको रिजल्ट निकाल कर देगी। बाकी बताने को बहुत कुछ बताया जा सकता है, दिखाने को बहुत कुछ दिखाया जा सकता है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको काम की चीज़ बताई है और ऐसी चीज़ बताई है जिनका आगे भी आप उपयोग कर चुके होंगे। इनका उपयोग आपको करना है, बस सही तरीके से आपको इनका उपयोग करना है, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा ही। अब अपने बाकी किसान साथियों तक ये जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि खेती से जुड़ी बढ़िया से बढ़िया जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान और धन्यवाद।